हाय गाइस, मैं आकांक्षा हूँ। मैं एचपीसीएल 2013 में ज्वाइन की थी एज अ सेल्स ऑफिसर हैंडलिंग बाजार ल्यूब सेल्स एरिया ऑफ बिहार एंड झारखंड। मैं मेरी पढ़ाई एनआईटी जमशेदपुर से एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई थी और मेरा पोस्टिंग सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया, जिसका कि मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। बट मैं एचपीसीएल ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और थैंकफुली मेरे बॉसेस और मेरे कलीग्स जो मुझे मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि मुझे कैसे इस प्रोफाइल को हैंडल करना है। और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे सेल्स कैसे करना है। एक बहुत ही टफ़ टास्क होता है। बहुत जितना भी मुझे टारगेट मिलता था, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये कैसे अचीव करेंगे। पहले तो मतलब मुझे डर लगता था कि लोगों से बात कैसे करना है। बट एचपीसीएल ज्वाइन करके मैंने इतने मतलब बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीख लिया। मैंने लोगों से कैसे बात करना है, पीपल हैंडलिंग और पीपल मैन पावर मैनेजमेंट और प्लस प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक कैसे, मतलब किस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्लानिंग करना है कि टाइम रहते ही प्रोडक्ट अपने जो भी वेयर हाउस है वहाँ से अपने डिपोज़ में पहुँच जाए और मार्केट में अच्छे तरीके से प्लेस हो। उसके लिए मैंने मतलब मुझे एचपीसीएल ज्वाइन करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सब सीखा। और मैंने पीपल हैंडलिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्स में, क्योंकि आप लोग को लोगों से बात करना है और लोगों से पहले अपना पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना है, फिर धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है उसकी तरफ उसको अलाइन करना है और कंपनी का जो भी टारगेट है वो कैसे अचीव करना है। ये बहुत एक कला है जो कि लोगों से बात करके, लोगों से इंटरेक्ट करके आप सीखते हो। तो ये मैंने एचपीसीएल ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा और मैंने जितने भी मेरे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उससे मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे और अभी भी हैं। इनफैक्ट जब भी वो लोग मुंबई आते हैं मुझे याद करते हैं, या फिर कोई भी उनको परेशानी दिक्कत होता है तो वो मुझे कॉल करते हैं और मुझसे सलाह लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। और मैं एचपीसीएल ज्वाइन करके मैं ड्राइव करना तो मुझे पहले से आता था, बट मैं एचपीसीएल ज्वाइन करके एक स्किल्ड ड्राइवर बन गई, क्योंकि ये सेल्स में बहुत ट्रैवल करना होता है, यहाँ वहाँ जाना होता है। तो मेरा घर बिहार से है, मैंने बिहार इतना नहीं देखा था, बट एचपीसीएल ज्वाइन करके मैं इतना बिहार भ्रमण कर ली कि मुझे अभी हर एक चीज़ पता है बिहार के बारे में। और मेरे मम्मी पापा भी जितना घूमे नहीं होंगे उतना मैंने एचपीसीएल ज्वाइन करके बिहार को देख लिया है अच्छे से। तो ये सब मैंने एचपीसीएल ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जहाँ पे मैं पब्लिक को फेस करती थी हमेशा। कुछ भी मैंने बहुत सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कराए, मैकेनिक मीट और फिर डीलर मीट, डिस्ट्रीब्यूटर मीट, जहाँ पे मुझे लोगों को फेस करना, लोगों से बात करना होता था, एचपीसीएल के बारे में बताना होता था, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना होता। तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का जो स्किल था वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सीखा। और मुझे छोटे छोटे शहरों में ड्राइव करके जाना होता था और छोटे छोटे शहरों में रुकना होता था, जहाँ पे मे बी होटल फैसिलिटी उतने अच्छे नहीं होते थे। पर मैंने वहाँ पे वैसे छोटे से होटल में गई तो वहाँ पे जो भी हाउसकीपिंग वाले थे वो बार बार आते थे, नॉक करते थे। उनको लगता था कि कोई लड़की आ गई है रहने के लिए, तो एक उनके लिए अजीब सा बात होता था और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसर्न तो होता था। बट मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे, वो मुझे हमेशा फ़ोन करके पूछते रहते थे ठीक से पहुँच गई हो। छोटे छोटे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे जो भी चीज़ आपके पास है अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज है उसमें कैसे आपको सर्वाइव करना है और उससे कैसे बेस्ट मतलब आउटपुट चाहिए आपको, वो कैसे मैनेज करना है। ये सब मैंने सेल्स में रह कर के सीखा। और जब मेरी शादी हो गई 2017 में, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो इंडियन नेवल ऑफिसर, मतलब इंडियन नेवी में काम करते हैं और वो काफ़ी सेल करते हैं। जो उनकी एयरक्राफ्ट है वो शिप के साथ जाती है और वो लगभग एक आध महीने एक बार में एट अ स्ट्रेच नहीं होते हैं घर पे। तभी मुझे अकेले अपने घर को, अपने बच्चों को मैनेज करना होता है। तो बाकी लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता होगा। मेरी मदर, मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत एडमायर करती है। वो हमेशा बोलती है कि मतलब तुम कैसे मैनेज कर लेती हो अकेले सब कुछ, घर का एवरीथिंग, राशन पानी, बच्चे, ऑफिस, सब कुछ मैनेज कर लेती हो। और मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है कि ये सब मैंने सीखा है। सब कैसे अकेले मैंने सेल्स में इधर उधर घूमती थी, कैसे लोगों से बात करती थी, अकेले मैनेज करती थी। और मतलब ये मेरी मदर का भी ये क्वालिटी है कि मम्मी भी अकेले थी, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी मुझे, हम लोगों को अच्छे से मतलब अकेले स्ट्रगल की काफ़ी और हमें पढ़ाया। तो मैं वो सब जो भी मेरे लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने अंदर और अच्छे तरीके से अपना प्रोफाइल
पर्सनल भी है और ऑफिशियल प्रोफेशनल प्रोफाइल, दोनों को अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, जो कि अपने बच्चों को, अपने घर को और अपने काम को सबको प्रायोरिटी देती हूँ और उसको अच्छे तरीके से निभा पाती हूँ। मेरा जो दूसरा सेल्स प्रोफाइल था वो एलपीजी सेल्स था, जो कि मुझे मुंबई में, साउथ मुंबई और वेस्टर्न मुंबई को देखना होता। तो ये भी एक चैलेंजिंग प्रोफाइल था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स आते थे एलपीजी में, कंप्लेन हैंडलिंग। तो कंप्लेन हैंडलिंग कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनको शांत करना है सामने वाले इंसान को, फिर आप उनको, उनका प्रॉब्लम जो भी है उसको रिजॉल्व करते हो आप। तो ये सब एक ऐसा क्वालिटी है जो कि आपको मतलब एक्सपीरियंस से आता है। तो एचपीसीएल ज्वाइन करने से मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने, कैसे लोगों से हैंडल करना है, कैसे कंप्लेंट्स को डील करना है। और एलपीजी में ऐसा होता है कि मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं कभी, तो मतलब ऐसे आपको स्लम्स में जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि स्लम्स में जनरली ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी थोड़ा कंसर्न होता है। तो ऐसे एक छोटा सा था इशू, जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा डिलीवरी होने वाला था, ऑलमोस्ट 9th मंथ चल रहा था, और एक मेरे एरिया में अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया था। तो लकीली वो संडे था, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे, और मेरी जो बॉस थी वो भी बहुत काफ़ी केयरिंग थी। तो उन्होंने उनको लगा कि ये ऐसे सिचुएशन में है, अकेले कैसे हैंडल करेगी, तो वो एक सीनियर कलीग को भी मेरे साथ भेजी थी। तो हम लोग सब लोग गए, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ था, बहुत सारे लोग थे, सब लोग मतलब ऐसे देख रहे थे कि कौन है एचपीसीएल का ऑफिसर आ गया, सब इसकी वजह से हुआ है ये सब, जो भी प्रॉब्लम हुआ है। पर हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, जितने भी भीड़ थी उनसे बात किया, और मतलब सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। तो मतलब ऐसा सिचुएशन जब आता है, तब आप उस सिचुएशन में आप होते हो, फिर उसको डील करते हो, वो सब आपको बेस टू बेस सिचुएशन पे ही आप सीखते हो। तो मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, छोटे छोटे कहानी अगर बोलने जाऊँगी तो बहुत लंबा लिस्ट है कि कितने सारे चीज़ों को मैंने हैंडल किया है। जब मार्च का महीना होता था, तब मैं 12 बजे रात तक डेपो में बैठती थी सेल्स के लिए। मतलब एक यू हैव, जब भी आपको कोई ऐसा सिचुएशन में आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे जाओगे, आप उसको हैंडल करोगे, और उससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और आप उभर के निकलोगे, आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मतलब एचपीसीएल ज्वाइन करने के बाद मैं हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपना सेल्स टारगेट कैसे पूरा करना है, और कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करने हैं, पीपल को कैसे रिलेशनशिप बना के रखना है, लॉजिस्टिक कैसे करना है अपना, कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाना है टाइम से। ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और कंपनी बहुत अच्छा केयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ का, एज ए फैमिली ट्रीट करती है, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, सारे जो भी नीड्स आपके रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफ़िल करती है कंपनी। और थैंकफुली जो मेरे जितने भी बॉसेस कलीग्स मिले हैं, मुझे काफ़ी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग हेल्प करते हैं। तो कंपनी ओवरऑल अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जब मैं आगे जो भी प्रोफाइल मुझे मिलेंगे, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करूँगी। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं इतने कम टाइम में मुझे इतने सारे प्रोफाइल हैंडल करने को मिले, और हर एक प्रोफाइल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीखा। सेल्स प्रोफाइल हैंडल कर लिया, ल्यूब्स कर लिया, फिर एलपीजी सेल्स कर लिया, और अभी लास्ट 1 ईयर में मैंने प्रोक्योरमेंट प्रोफाइल हैंडल किया है। उसमें भी लास्ट 2-3 मतलब 1 साल में मुझे 2-3 प्रोफाइल चेंज हुआ, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी 2-3 प्रोफाइल चेंज हुए, जिससे मैंने मतलब एक तो जब चेंज होता है प्रोफाइल, तो आपको बहुत डर लगता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या मतलब क्या नया चीज़ आने वाला है, आप कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे। पर जब वो चीज़ आ जाता है आपके ऊपर, तब आप करने लगते हो, आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हो, फिर आपका वो डर चला जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है कि हाँ आप कर सकते हो। तो मुझे मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इतने सारे प्रोफाइल्स दिए गए हैंडल करने के लिए, और हर एक प्रोफाइल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरा नॉलेज बढ़ा ही है। और मैं अब ये जो भी सीखा हुआ है, जो भी मैंने कंपनी से सीखा है, और जो मैंने अपनी मदर से सीखा है, क्योंकि मदर अकेले हैंडल करती थी, तो वो सबको मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं अकेले अपने दोनों बच्चों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में हैं और वो हमेशा ऑलमोस्ट सेल करते हैं, बाहर रहते हैं, तो मैं सब जो जनरल होती हैं लड़कियाँ, वो लोग परेशान हो जाती है कि कैसे मैनेज करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये सब
कुछ नहीं है, मैं कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ, बच्चों को भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकती हूँ और अपनी जो प्रोफ़ेशनल गोल्स हैं, मेरे टारगेट हैं, वो भी अच्छे तरीके से करती हूँ मैं। और मुझे अपने आप पे भी बहुत गर्व होता है कि मैंने इतना कुछ सीख लिया है इतने कम समय में, और मैं इन सब चीज़ के लिए एचपीसीएल को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे एचपीसीएल ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरा पर्सनल और करियर ग्रोथ में, और मुझे हर एक छोटे-छोटे चीज़ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने आप को और रिफ़ाइन करना है और अच्छा बनाना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।